वर्क लाइफ एंड लेजर हम पढ़ रहे हैं और इसका दूसरा टॉपिक सोशल चेंज। तो सोशल चेंज में हम क्या देखते हैं, लंदन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि लंदन सिटी 17 ईयर्स में 1810 टू 1880 1810 से लेकर 1880 है, लंदन की जो पॉपुलेशन 1 मिलियन से बढ़कर 4 मिलियन हो गई। और एक सेकंड जहां से क्या था, says 19th century London, says historian Gareth Sedgman Jones। ये जो लंदन था ये हमसे क्या था, इट वाज सिटी ऑफ क्लर्क्स एंड शॉपकीपर्स। इसके अलावा यहाँ पे क्या था, मास्टर, स्किल्ड आर्टिशंस, नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड पर्सन्स, सोल्जर, सर्वेंट्स, कैजुअल लेबर्स, बेगर्स, स्ट्रीट सेलर्स। इसके अलावा यह लोग भी रह रहे थे किसमें, लंदन में। अब ये चेंजेस किसकी वजह से आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ही शुरू हुई इसके बाद लंदन एक्सपैंड होता गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 में क्या, लंदन बिगेन मैन्युफैक्चरिंग। लंदन ने यहाँ पे तैयार की मोटर कार्स, इलेक्ट्रिक गुड्स। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज यहाँ पे पड़ गई लंदन में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट हो गए। एक तरफ जॉब्स क्रिएट हो गए, दूसरी तरफ कुछ मार्जिनल ग्रुप्स यानी कि कुछ क्रिमिनल लोग भी यहाँ पे उनकी तादाद भी बढ़ने लगी, क्राइम दिन ब दिन ज्यादा बढ़ने लगी। वी आर टोल्ड दैट 20,000 criminals are living in London। 1870 में लंदन में रह रहे हैं 20,000 क्रिमिनल्स। और अब ये लोग परेशान थे, लंदनर्स जो लंदन में रह रहे लोग, कि हम कैसे इन लोगों से निपटे, इनकी जो प्रॉब्लम है इनको कैसे सॉल्व करें। पुलिस वायर वरीड, पुलिस भी काफी हैरान था, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन रखे। तो उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन ऑफ क्रिमिनल्स वाज काउंटेड। उन्होंने काउंट की इन क्रिमिनल्स की पॉपुलेशन को, यानी कि इनको जड़ से खत्म करना है। देयर एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखी गई, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे, वेज ऑफ लाइफ, इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट किया गया। और इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो जिनका ताल्लुक गरीब खानदानों से था, यानी कि वो गरीब थे। इसके अलावा जो अथॉरिटीज थी उन्होंने हाई पेनल्टीज रखे इन क्रिमिनल्स पे, यानी कि क्राइम को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, इनको पेनल्टीज भरनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा पेनल्टीज। लंदन की जो फैमिलीज थी वो काफी डिफरेंट थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो काफी ज्यादा जो वुमेन्स थी उन्होंने भी जॉब करनी शुरू की। जब उन्होंने जॉब चुन लिया अपने लिए तो फैमिलीज में टेंशन हो गई, क्योंकि उनको बच्चों के लिए टाइम नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, डाइवर्सिटीज भी बढ़ गई लंदन सोसाइटी में। एक तरफ टेंशन, दूसरी तरफ दूसरी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गई। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ वुमेन्स ने क्या किया, दे स्टार्ट टू लूजिंग द जॉब्स। उन्होंने अपनी जॉब्स को छोड़ा, जिसकी वजह से जो मेन्स थे, यानी कि उन्होंने क्या किया, डोमिनेंस ऑफ मेल्स इन द सोसाइटी, यानी कि मेल्स जो थे इनकी अब कदर होने लगी सोसाइटी में। इसके अलावा चार्टिज्म मूवमेंट डिमांडिंग, चार्टिज्म मूवमेंट का मतलब है ये जो मेन लोग थे ये डिमांड कर रहे थे वोटिंग राइट्स। अबाउट 18 ईयर्स जो भी मेन लोग थे वो कहते थे हमें भी हक दे दिया जाए वोट डालने का। इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज पे काम करते थे। 10 आवर मूवमेंट डिमांड फॉर लिमिटिंग वर्किंग आवर्स, हमारे लिए क्या लिमिटेड वर्किंग आवर्स रखे जाए, किसमें, फैक्ट्रीज में, यानी कि काम करने का वक्त मुतयन किया जाए। तो वुमेन्स ने भी 1817 में प्रोटेस्ट किया, वो डिमांड कर रहे थे राइट टू वोट, एंड जो मैरिड थे वो कहते थे हमें राइट टू प्रॉपर्टी का हक दे दिया जाए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बार फिर जरूरत पड़ गई वुमेन्स की, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री मांग पड़ी कि इंडस्ट्रीज की मांग क्या थी कि ये जो सोल्जर्स है
इनको कपड़े बनाने की, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था इंडस्ट्रीज पे कि इस तरह हम कपड़े वगैरह बनाए। तो एक बार फिर वुमेन्स ने जॉब चूज की। अब इसके बाद कहा गया कि लीजर टाइम जो है लैंडनर्स कैसे गुजार रहे थे, फ्री टाइम में क्या कर रहे थे ये। सनबाथ और गेम्स। पहला पॉइंट, ये नहाने के लिए जाते थे दरिया के किनारे या बीचेस वगैरह पे, तो वहाँ पे नहाने के बाद सूरज की किरणों की, जैसे हम सूरज की किरण, यानी कि वो लेट जाते थे, फिर गर्मी हासिल करते थे और गेम्स प्ले करते थे बीचेस पे, ड्रिंकिंग करते थे, पब्लिक हाउसेस, ड्रिंकिंग वगैरह पब्लिक हाउसेस पे भी चलती थी, होस्टिंग डिनर पार्टी चल रही थी, विजिटिंग आर्ट गैलरीज। ये जो पुअर पीपल थे उनके लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन फॉर पुअर लाइब्रेरीज वायर सेटअप, म्यूजिक हॉल, सिनेमाज में बहुत काफ़ी खास चीज़ था उन दिनों। तो उनकी दिलचस्पी इन चीज़ों से थी। इन लोगों के लिए ये भी खोली गई म्यूजियम, सिनेमाज। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल वर्कर्स वायर इनकरेज, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे ब्रिटिश के, वो क्या कर रहे थे, लोगों को कहते थे कि आप हॉलीडेज स्पेंड करें बैंक्स पे, रिवर बैंक्स पे। और एक पॉइंट है पॉलिटिक्स इन लंदन। 1886 में मौसम ने करवट बदली, तो यहाँ पे स्नोफॉल हुई 1886 में, जिसकी वजह से रोड्स को यानी कि वर्क क्लोज हो गया, बंद हो गया। पुअर लोग जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के खिलाफ कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें रिलीफ दे दिया जाए। लेकिन प्रोटेस्ट कन्वर्ट हो गया राइट्स यानी कि फसाद में। इट वॉज डिस्प्रेस्ड बाय द पुलिस। पुलिस ने एक दफ़ा इसको ख़त्म किया, दूसरी दफ़ा फिर प्रोटेस्ट हुआ। 10,000 लोगों को प्रोटेस्ट का पहला क्राउड। 1887 में दूसरी दफ़ा जब प्रोटेस्ट हुआ बाय द पुअर, ये पुअर लोग कर रहे थे प्रोटेस्ट सेकंड टाइम, मतलब क्या था, हमें रिलीफ दे दिया जाए। सेकंड टाइम दैट गेन चेंज तो राइट, एक बार फिर फसाद में तब्दील हो गया। काफ़ी लोग यहाँ पे मार गए उन दिनों। उस समय आतवार यानी कि एतवार का दिन था, तो काफ़ी लोग मार गए। उस दिन को आज भी याद किया जाता है, ब्लडी संडे। नवंबर का महीना था ये। 1889 आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद क्या हुआ, एक यूनियन बन गया इन पुअर लोगों का, फार्मड बाय द पुअर, डाक यार्क्स यूनियन। डाक यार्क्स यूनियन का इनका बुनियादी मकसद क्या था, दे ऑर्गेनाइज 12 डे स्ट्राइक। पहले उन्होंने क्या की, 12 डे 12 दिन की स्ट्राइक की। फाइनली गवर्नमेंट टेक डिसीजन, गवर्नमेंट ने अब कुछ डिसीजन ले लिए, सम सीरियस मेजर्स टू कंट्रोल पॉवर्टी को खत्म करने